नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं टोटल 4 स्टॉक्स से डिस्कस करूँगा। ये सारे स्टॉक्स अभी काफ़ी छोटे हैं, इनका बिज़नेस अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन इनके बिज़नेस पे क ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और जो मैनेजमेंट है वो इनके फ्यूचर में ग्रोथ को लेके काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी दे रहा है। तो क्या करूँगा कि इन सभी स्टॉक्स को मैं शॉर्ट में बिज़नेस मॉडल समझाऊँगा और इसके अलावा फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है, वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो बात करें पहले स्टॉक की तो उसका नाम एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड है। अब देखिए ये सीट और सीट ट्रिम्स बनाने का काम करती है और इसके पास टोयोटा, मारुति सुजुकी और किया ये 3 मेजर क्लाइंट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन तीनों के जो भी कार मॉडल्स हैं ये सबके लिए सीट ट्रिम्स बनाने का काम करती है। ये बल्कि उनके कुछ सिलेक्टेड कार मॉडल्स हैं उनके लिए सीट और सीट ट्रिम्स और किया के लिए तो ये सनरूफ जो है बनाने का काम करती है। तो अब बात करें अगर जो फ्यूचर ग्रोथ का जो इनका प्लान है तो हायासी टेलेम्को जापान की एक कंपनी है, उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ है जो कि 50-50 के रेशियो पे हुआ है और उसमें इनका 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी इन्हें टोयोटा से एम्बिएंट लाइटिंग के लिए भी वाला ऑर्डर मिल गया है और अगले 5 सालों में ये 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है। बात करें इनका जो रेवेन्यू के लेके गाइडेंस है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 30 तक 3000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट लेकर चल रहे हैं और अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका 717 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 2000 का जो ये 3000 करोड़ का ये टारगेट है, उसमें से 2000 करोड़ तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ से ले आएँगे और 1000 करोड़ ये जॉइंट वेंचर से टारगेट कर रहे हैं। और अभी जो इनका पूरा बिज़नेस है, इसमें 70% बिज़नेस इनका मारुति सुजुकी इंडिया से आता है, बाकी 30% जो दूसरे इनके क्लाइंट्स हैं, उनसे आता है। तो बात करें अगले स्टॉक की, तो उसका नाम एसजी फिनसर्व लिमिटेड है। देखिए, एसजी फिनसर्व लिमिटेड जो है, वो एक एनबीएफसी है, जो कि प्योरली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है। अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या है कि जैसे एपीएल अपोलो ट्यूब्स या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, ये जो सप्लायर हैं, ये अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देते हैं। तो जिस दिन उनको डिलीवरी होती है, उसी दिन डीलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बिहाफ पे एसजी फिनसर्व इनके एपीएल अपोलो ट्यूब या फिर जो जेएसडब्ल्यू स्टील है, जो सप्लायर है, उनको पेमेंट करती है। और 20 से 25 दिनों के बाद जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जब अपने गुड्स को सेल कर लेता है, तो एसजी फिनसर्व उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लेती है। और इस जो 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन है, उसका ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और साथ में कुछ प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। और बात करें जो फ्यूचर ग्रोथ को लेके गाइडेंस है, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 तक एसजी फिनसर्व का 2300 करोड़ का लोन बुक है, जिसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 25 तक 6000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं इसी चैनल पे। बात करते हैं अब अगले स्टॉक की। तो हमारा अगला स्टॉक कैरिसिल लिमिटेड है। कैरिसिल क्या है? ये मेनली किचन सिंक बनाने का काम करती है। इसके अलावा ये बाथवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है और ये नए-नए प्रोडक्ट सेगमेंट में भी एंट्री ले रहा है, जैसे किचन के काउंटर टॉप हो गए। इसके अलावा फूड वेस्ट डिस्पोज़र्स हो गए, ये उनमें भी एंट्री कर रहा है। बात करें फ्यूचर ग्रोथ को लेके क्या कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है, तो देखिए रेवेन्यू को लेके तो कोई साफ-साफ टारगेट नहीं दिया है। 15% के अबव रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट बोल रहा था, लेकिन कोई क्लियर नंबर नहीं दिया है। हाँ, उनका ये ज़रूर कहना है कि जो यूके और ईयू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा। और इनका कहना है कि जो ये टैरिफ वार और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है, उससे इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमारा जो अगला स्टॉक है, उसका नाम टिप्स म्यूजिक लिमिटेड है। अब इसका बिज़नेस मॉडल क्या है कि ये सॉन्ग और म्यूजिक के प्रोडक्शन के बिज़नेस में है और ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पे इनका म्यूजिक अवेलेबल है और उसके मोनेटाइज़ेशन के थ्रू ये अर्न करते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स भी हैं, जैसे स्पॉटिफ़ाई, जियो सावन, विंक, उस पे भी इनका जो कंटेंट है वो अवेलेबल है और वहाँ से भी ये अर्न करते हैं। और यहाँ से तो इनका पूरा 75% रेवेन्यू आता है और 25% रेवेन्यू जो है इनका, वो कभी आप देखते होंगे एड्स में म्यूजिक आता है, सॉन्ग आता है, एड्स में सॉन्ग यूज़ होता है। इसके अलावा वेब सीरीज़ हो गया, मूवीज़ हो गया, उसमें जो सॉन्ग यूज़ होता है, तो वहाँ से इनका 25% रेवेन्यू आता है। ये अब खुद तो प्रोडक्शन करते हैं, इसके अलावा ये कंटेंट एक्वायर भी करते हैं। जब कभी भी इन्हें कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिलती है, जिसमें इन्हें समझ में आता है कि अच्छा कंटेंट है और इसके वायरल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये उसको एक्वायर भी कर लेते हैं। अब बात करें फ्यूचर ग्रोथ को लेके क्या कुछ गाइडेंस दे रही है कंपनी,
तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को एनुअली 30% से ग्रो करेंगे इन फ्यूचर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं ये किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।